ज़्यादा रोई है वो लड़की, इतना ज़्यादा रोई है वो लड़की, मतलब इतना ज़्यादा। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी हूँ, मतलब मैं उसका बच्चा भी अबॉर्ट कर चुकी हूँ। ओ तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आई हूँ एक स्टोरी टाइम शेयर करने आप लोगों के साथ। क्या पता आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी या सही नहीं लगे, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मेरे फ्रेंड के बारे में। मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी है वो, उसके बारे में है ये स्टोरी टाइम। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है। क्या पता आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो चुकी हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई हूँ कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाना बंद कर दिए हैं। ये भी मेरा एक रीज़न था। क्या पता आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ और क्या हो रहा है मेरी फ्रेंड के साथ। इन 2015 वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आई व्हेन शी वाज 18 ईयर ओल्ड की थी वो। और वो उसके साथ रिलेशनशिप उसका बहुत ज़्यादा अच्छा चला, मतलब इतना ज़्यादा सही चल रहा था। मतलब उसकी फैमिली को भी पता था और लड़के की फैमिली को नहीं पता था, बट लड़की की फैमिली को सारा पता था कि वो है एक रिलेशनशिप में। मतलब लड़का भी उसके घर आना जाना, लड़के ने उसके घर पे खाना खाना, मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था उनका। और उसके बाद 1 साल के बाद लड़के ने रट पकड़ ली कि उसने दिल्ली जाना है कुछ सीखने। मुझे याद नहीं आ रहा उसने क्या सीखने जाना था। तो लड़की ने और लड़के के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बट लड़की ने एंड में उसको, मेरी फ्रेंड ने एंड में उसको जाने दिया कि जा। तो बाद में तब शायद रिचार्ज का ज़माना था, तो वो स्टूडेंट थी, तो उनके बीच में इतनी बातें नहीं होती थी। मतलब 2 महीना उनके बीच में 2-3 बार ही बात हुई होगी। और 2-3 महीने के बाद वो लड़का आता है उसके पास वापस कि मैं आ गया वापस। तो उससे ना नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तो उस लड़के जो मेरी फ्रेंड थी, उसने उसको ना थोड़ा शक होने लगा, बट उसको अपने बंदे पे पूरा भरोसा था कि ये नहीं करेगा कुछ भी। तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका जो फ्रेंड था बॉयफ्रेंड का, मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का जो फ्रेंड था, वो उसके साथ भी बात करता था मेरी फ्रेंड के साथ। तो उसने उसको भाई बनाया था। तो उसके साथ मेरी फ्रेंड की बहस हो गई, उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ उसकी बहस हो गई कि भाई मेरा बंदा, उस लड़की ने, उनको इतना कॉन्फिडेंस था उस पर, लड़की ने बोला मेरे बंदे पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो है ये। तो फिर उस लड़के जो बॉयफ्रेंड था उसका, उसके फ्रेंड ने बोला कि चलो यार मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा लॉयल है। तो लड़की ने बोला ठीक है बता तू। तो लड़के ने, जो उसका फ्रेंड था, उसका नाम हम ऋषभ रख देते, ऋषभ ने मेरी फ्रेंड को बताया कि तुझे पता है ये दिल्ली में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। वो लड़की एकदम शॉक, सीरियसली। मतलब 1 साल का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी के लिए 2 महीने का भी बहुत होता है, किसी किसी के लिए 1 साल का भी बहुत होता है। तो लड़की शॉक हो गई। लड़की ने बोला ओ माय गॉड, लड़की को भरोसा नहीं हुआ कि यार मेरा बंदा रिलेशनशिप में किसी के साथ। तो फिर उसने बोला ओके ठीक है, तू मेरे को प्रूफ दे। तो उसके फ्रेंड ने बोला, ऋषभ ने बोला चलो ठीक है मैं तुझे प्रूफ देता हूँ। तो उसने उसको प्रूफ दिया। और प्रूफ में क्या दिया कि वो उसके साथ, मतलब साथ में ही बात कर रहा, वो उसके फ़ोन से बात करता था, मतलब ऋषभ के फ़ोन से उसका बॉयफ्रेंड बात करता था तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो लड़की भी तेज़ चालाक चतुर थी। लड़की ने क्या किया, लड़की ने दूसरे दिन बोला कि चल बेटा तू इंस्टाग्राम का पासवर्ड लगा मेरे फ़ोन पे। और वो लड़का थोड़ा ड्रग्स में था, नशे में था, जो बॉयफ्रेंड था उसका, बट लड़की को इतना नहीं पता था। लड़की को भी बाद में जाके पता चला। और जब वो उसके साथ मतलब जो रिलेशनशिप, जब उसके साथ उसके फ़ोन में उसने लॉगिन किया पासवर्ड, लड़के के फ़ोन में, लड़की के फ़ोन में उसने पासवर्ड लॉगिन किया, तो वो भूल गया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि वो ड्रग्स नशे वशे में था। फिर लड़की ने उस लड़की की आईडी निकाल के उसके साथ बात की। और आप लोग मानोगे नहीं, उस लड़की को उसने क्या क्या बताया। उस लड़की को उसने ऐसा बताया कि भाई तेरा बंदा मेरे साथ रिलेशनशिप में था और मैं उसका बच्चा भी अबॉर्ट कर चुकी हूँ। ओ माय गॉड, जब उसने ऐसा बताया मुझे, मतलब मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सच बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि कोई लड़का ऐसे एक लड़की के साथ कैसे कर सकता है। और भाई उस लड़की की कोई गलती नहीं है जो दिल्ली में थी, और सारी गलती बॉयफ्रेंड की थी, उसके, मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की। तो भाई जब उसने ऐसा बोला ना कि मैं ये मतलब अबॉर्ट कर चुकी हूँ, वो लड़की, भाई मेरी फ्रेंड इतना रोई है ना, इतना रोई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कितना ज़्यादा रोई है। मुझे फ़ोन पे उसने सब बातें बताई।
ये अब मैं 2015 की बात कर रही हूँ आपके साथ, कि उसने मुझे फ़ोन में इतना कुछ बताया कि मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी। तो उसने बोला रिया ऐसा ऐसा है कि उसके साथ ऐसा है, मेरा बॉयफ्रेंड मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा ऐसा किया, उस लड़की ने उसको ऐसा ऐसा बताया। भाई लड़की ने दूसरे दिन उस लड़के को पकड़ा, अपने बॉयफ्रेंड को बोला भाई तूने ये क्या क्या किया। भाई लड़का पैरों पे गिर गया, पैर पकड़ने लगा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बट यार गलती तो सारे लड़के की ही है। तो वो पैरों पे गिर गया। फिर लड़की ने उसको हफ्ते में, लड़की इतनी ज़्यादा भोली भाली, लड़की ने उसको माफ़ कर दिया। क्योंकि लड़कियां प्यार करती हैं यार, लड़के कुछ कुछ कर देते हैं, बट लड़कियां जब प्यार करती, अगर लड़कियां प्यार ना करें तो नहीं करती हैं, बट लड़कियां अगर जब प्यार करे ना तो बहुत ज़्यादा करती है। तो उस लड़के ने उसको बोला चल ठीक है, लड़की ने बोला, मेरी फ्रेंड ने, चल ठीक है मैं तेरे को एक और चांस देती हूँ। भाई ये हो गया 2016 निकल गया। फिर उनका 2016 बहुत सही निकला। फिर 17 में उनका आधा सही निकला। फिर 17 में वो जो लड़का था, उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। वो जो लड़का था वो रहता था दूर, मान लो मनाली रहता था वो लड़का, जो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। तो वो लड़के ने इग्नोर करना फिर से चालू कर दिया उस लड़की को। भाई लड़की ने सोचा भाई फिर से इग्नोर करना चालू कर दिया। फिर लड़की ने दिमाग लगाया और लड़की ने बोला चलो यार मनाली चलते हैं। लड़की निकल गई मनाली के लिए। भाई मनाली के लिए निकली तो वहाँ पे सब कुछ सही था, सब कुछ, लड़का भी चिल विल वो था। लड़का ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। लड़के ने बोला चलो यार ठीक है, मेरा ट्रैवल एजेंसी का काम था तो मैं दूर दूर जाता हूँ, वहाँ नेटवर्क्स नहीं आते तो प्रॉब्लम होती है। तो लड़की ने बोला चल ठीक है, सही है। फिर उन दोनों ने अपना फ़ोन एक रात के लिए एक्सचेंज किया, लड़का और मेरी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड ने। और भाई क्या निकला, लड़के को एक मैसेज आता है लड़की का, हाय लास्ट नाइट वॉज फन। और मेरी फ्रेंड्स क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरी फ्रेंड ने क्या किया, मेरी फ्रेंड ने फिर से उसको पकड़ा। भाई कौन है लड़की, जल्दी बता, कहाँ से आई ये लड़की। भाई फिर से उसका रोना धोना स्टार्ट, नहीं मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट नाइट हमने दारू पी थी, लास्ट नाइट हमने सिगरेट पिया था, वो ये बड़ा सही रहा, बड़ा चिल रहा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला चल ठीक है। मेरी फ्रेंड ने फिर से उसको माफ़ कर दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब लड़कियाँ इतनी बड़ी चूतियाँ कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आती। लड़के ने फिर से उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। लड़के ने बोला चलो ठीक है, लड़की ने लड़के को फिर से माफ़ कर दिया। अब आती है 2017 निकल गया, 18 भाई 17 निकल गया, 18 निकल गया। भाई उस लड़की ने उसको 18 में फिर से पकड़ा। और जब उस लड़की ने उसको पकड़ा, उसकी आईडी उसके फ़ोन में ओपन थी, मेरी फ्रेंड के फ़ोन में। और वो लड़का 18 से ही गया, 2019 की बात बता रही हूँ, 18 उनका अच्छा गया। फिर 2019 की बात बता, 19 में वो लड़का फिर से पकड़ा गया। और वो लड़के ने शरेआम फ़ोटो डाली है अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ किस करते हुए। भाई जब उसने मुझे दिखाई वो फ़ोटो, भाई मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई वो फ़ोटो देख के लड़की की, कि इतना कोई कैसे हो सकता है भाई, 2 बार पकड़ने के बाद भी लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। फिर जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने किया फ़ोन, भाई दिस इज़ ओवर, अब हम नहीं रह सकते। कितने साल के बाद, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5 आफ्टर 4.5 ईयर्स, नॉट 5, 4.5 ईयर्स के बाद उसने बोला भाई हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, यू डिज़र्व बेटर, मेरे को कोई और मिल गई है तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि मुझे अभी तक उसके लिए रोना आता है। और उसने ऐसा बोला लड़के ने। फिर लड़की ने नॉर्मल ली इस बात को, लड़की ने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमारे बीच में 1000 ब्रेकअप्स हुए हैं तो ये भी नॉर्मल ही होगा। फिर लड़के ने उसको लड़की की फ़ोटो भेजी और लड़की ने उसकी चैट देखी उसके साथ कि आई लव यू, वो ये। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा दुख हुआ उसको, इतना ज़्यादा हर्ट हुई वो, कि उसने एक बार अपने आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, बट सिर्फ उसने अपनी मम्मी पापा की वजह से सुसाइड बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि यार लड़कियां हमेशा अपने माँ बाप का देखती हैं, लड़के भी देखते हैं, बट किसी का दिल तोड़ने के बाद नहीं देखना चाहिए। भाई किसी का आप दिल तोड़ रहे हो, आपके माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बट किसी का दिल तोड़ना वो आपके, मतलब आप उसकी जिम्मेवार हो और आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी का दिल तोड़ो, सबसे बड़ी बात।
फिर 2019 वो लड़की चले गई, मतलब जैसे वो जम्मू में रहती थी, वो लड़की घूमने के लिए बाहर चले गई। भाई उसने अपना माइंड फ्रेश करना था। उसका जून में ब्रेकअप हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर दिसंबर में उसको एक और लड़का मिलता है, उसके साथ वो बात करना स्टार्ट करती है। वो जम्मू में ही रहती थी और उसके साथ वो बात करना स्टार्ट करती है लड़के के साथ। तो लड़के के साथ जो बात करती है उसको अच्छा फील होता है लड़के के साथ। उसका दिसंबर में उसने मतलब उसको उसके साथ वो वहीं से उससे बात करी थी जहाँ पे वो गई थी घूमने। तो उसने सोचा जम्मू में आके हम लोग मिलेंगे। तो वो दिसंबर में, ठीक है, वो सोचती है यार चलो एक और चांस दे देते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। कोई भी लड़की होगी, कुंवारी लड़की, वो तो देगी चांस यार अपनी लाइफ को, कोई अकेले नहीं रहना चाहता। तो उसने बोला चलो यार कोई नहीं, देखते हैं, एक और चांस देते हैं। बोला ठीक है। फिर उस लड़की ने एक और चांस लिया और उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। क्योंकि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई 2019-20 में उसके साथ रिलेशनशिप में आई। 20 उसका बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मतलब उस लड़के ने उसको सुबह सुबह कॉल करना, सुबह भी कितने बजे, 4-5 बजे उसको कॉल करना, सही चला उनका रिलेशनशिप। फिर 2020 के बाद 21 में उस लड़के को उस लड़की ने पकड़ लिया। भाई लड़की, मेरी फ्रेंड ने उस मतलब अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया, मगर किसी लड़की के साथ नहीं पकड़ा, उसके गले में लव बाइट देखा। इतना ज़्यादा, मतलब कोई इतना ज़्यादा टूट के किसी और के पास जाए, टूटा हुआ इंसान, और उसको वो फिर से तोड़े, तो सोचो कितना ज़्यादा बुरा फील होता है, कितना ज़्यादा बुरा फील लगता है। तो उस लड़के ने उसको बोला नहीं, ये मैं चेन पहनता हूँ, मेरा जो सिल्वर का चेन है उसकी वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है, तू ऐसा मत सोच कि ये कुछ है। तो अब फिर वो अपने स्टाफ मेंबर को दिखाती है। फिर वो अब चोरी से उसकी फ़ोटो खींच के उसकी बहन को भेजती है, बोलती है भाई ये तुझे लग रहा है लव बाइट। बहन ने बोला यार ये तो पूरा लव बाइट ही है। तो लड़की फिर भी उस पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है। भाई 2020 की बात हो गई, 21 में उसको पकड़ा। फिर 22 में आ गई वो। 21 बहुत ज़्यादा बेकार रहा उसका उस लड़के के साथ, इतना ज़्यादा गंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा उसका उसके साथ। पिछला तो था टॉक्सिक भी नहीं था, पिछला अच्छा था। जो उसका दूसरा रिलेशनशिप था उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक कोई कैसे हो सकता, मुझे समझ नहीं आती। तो मेरी फ्रेंड मुझे बताती थी ये सब। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया। 22 में मुझे नहीं पता रीज़न क्या था, बट उनका ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद उस लड़के ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास लेकर आया जहाँ वो जॉब करती थी। भाई वो इतना रोई है चौक पे खड़े होके उस लड़की को देख के, और अपनी गाड़ी में उसने फ्रंट सीट पे उसको बिठाया। उसने बोला अपनी फ्रेंड को कि तू भी बैठ गाड़ी में, मैंने कुछ तुम लोगों से डिस्कशन करनी है। भाई वो दोनों आ गए। वो दोनों, मतलब उन दोनों का भी ब्रेकअप ही होने वाला था। तो उस लड़के ने उसको बोला नहीं मुझे तेरे लिए फीलिंग्स आई नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड जो थी उसके लिए फीलिंग्स है। अब लड़की को एंजाइटी अटैक हुआ, लड़के ने पानी शानी पिलाया, सब सही रहा। फिर लड़की ने सोचा नहीं यार इस रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है, बट लड़की ने फिर भी उसको चांस दिया, बोला कि हम आ जाते हैं। बट लड़के ने बोला जब कोई तीसरा आता है बीच में तो फिर रिलेशनशिप सही नहीं चलता। लड़का भी मैच्योर तो नहीं था, मैच्योर होने का नाटक करता था, मुझे नहीं पता, बट शक्ल से तो मैच्योर लगता था, अच्छा लगता था। फिर लड़की ने उसको छोड़ दिया, बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लड़की, अब आप सोचो, आप एक गिलास को तोड़ते हो, फिर उसको जोड़ते हो और उसको फिर तोड़ते हो, वो कभी सही रहेगा? नहीं होता वो सही। उसके बाद लड़की ने सोचा अब तो रिलेशनशिप का आर भी नहीं करना है। मेरी फ्रेंड ने सोचा अब तो रिलेशनशिप का भाई आर भी नहीं चाहिए लाइफ में। तो उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, बहुत ही अच्छा लड़का था वो। अब फिर उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जहाँ वो जॉब करती थी, वो लड़का भी वहीं पे सामने जॉब करता था। तो उसकी लाइफ में वो लड़का आता है और
वो उस लड़का जो होता है वो उसको मैसेज करता है फेसबुक पे कि मैंने आपको ऐसा ऐसा फ़लानी जगह देखा तो मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, कुछ अच्छे लगे बोला, पता नहीं अच्छा सा बोला। तो लड़की ने नॉर्मली लिया, क्योंकि लड़की यार देखो, जो बंदा टूटा हुआ होता है वो आगे वो इतना टूट गया होता है कि उसको जब कोई मैसेज करता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मैसेज कर रहा है। लड़की ने बोला ठीक है, अच्छा है, ओके। फिर लड़के ने उसको बोला क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं? लड़की ने बोला हाँ श्योर, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि लड़की के फ्रेंड्स तो नहीं थे मेल, मेरी जो फ्रेंड थी उसके मेल कोई फ्रेंड्स तो नहीं थे, बट उसने फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है, कर लेते हैं फ्रेंडशिप, मतलब नॉट इन ए रिलेशनशिप, बट उसने सोचा फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लड़के ने बोला ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे 2022-23 में वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लड़की ने उसे मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसको लगा अच्छा लड़का एफर्ट्स डाल रहा है, उसको गिफ्ट देता था, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स डालता था, मतलब ऐसा करता था कि मुझे प्यार करो। लड़की इग्नोर करती थी, लड़की बोलती थी नहीं यार मुझे नहीं करना है, मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ वो करूँ, क्योंकि उसका पिछले 2 रिलेशनशिप था जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा था। हाँ, कोई भी होता, किसकी भी जगह कोई भी होता, मैं भी होती, तुम भी होते, तो आप लोग भी यही बोलते कि कोई भी नहीं आता है रिलेशनशिप में। तो उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला चलो ठीक है, जैन में उसने 2023 जैन में उसने उस लड़के को हाँ करी, बट लड़की को बिल्कुल भी प्यार नहीं था उस लड़के से, कोई अटैचमेंट नहीं थी उस लड़के से, कुछ भी नहीं था उस लड़के से। तो लड़की ने बोला कि मुझे तेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है, हाँ तुझे है बट मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती, मुझे जब होगा मैं तुझे बता दूँगी। तो उसने बोला ठीक है बता देना। लड़के ने एफ़र्ट्स डाले थे तो लड़की को अच्छा भी लगा कि आज तक किसी लड़के ने मेरी फ्रेंड के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं डाले थे, तो उस लड़के ने बहुत एफ़र्ट्स डाले, बहुत अच्छा लड़का था वो। तो उसने उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, उनका बहुत सही चला, वो लड़का बहुत सही रहा। उस लड़के ने उसको इतने एफ़र्ट्स डाले उस रिलेशनशिप में, मतलब उस लड़की को प्यार करवाया उससे कि प्यार कर मेरे से, बंदूक की नोक पे रख के नहीं, बट अच्छी चीज़ें करके, कि कोई भी आपके लिए अच्छी चीज़ करता है आपको प्यार होगा, ऑफ कोर्स होगा आपको प्यार। कोई भी आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालेगा आपको उससे प्यार होगा, चाहे कोई आपको स्पेशल फील कराएगा उसके लिए प्यार। जैसे आपने खाना नहीं खाया, वो आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाए, आपका मूड अच्छा ना हो, वो आपको ज़बरदस्ती हंसाए, वो आपकी सारी विशेस पूरी करे। देखो जो फूडी होगा उसके लिए शी और ही लव्स फूड, जो शॉपिंग करता होगा शी और ही लव्स टू बाय न्यू क्लोथ्स, जो मेकअप के वो होगा, जैसे मेरे को मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई लव टू बाय मेकअप, और इफ़ समवन गिफ्टेड मी मेकअप मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो कोई मुझे मेकअप गिफ्ट करता है तो उसने उसके लिए ये सब चीज़ें करना चालू कर दिया। मतलब वो लड़का इतना ज़्यादा एफर्ट डालने लगा उस लड़की के पीछे कि वो लड़की उसके प्यार में पड़ ही गई। कोई भी पड़ जाएगा आफ्टर 1 ईयर, नॉट उसी वक्त, 1 साल के बाद। तो फिर उस लड़की ने बोला हमारा कास्ट सेम नहीं है, हमारा हो जाएगा क्या, सही रहेगा। लड़के ने बोला मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा अपने मॉम डैड से बात, मैं सही कर लूँगा, मम्मी पापा से बात कर लूँगा, तो मैं सही कर दूँगा। तो लड़की ने उस पर अंधा भरोसा किया। लड़की ने बोला ठीक है, मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है आ जाते हैं फिर रिलेशनशिप में। और लड़की ने अपने घर पे भी बात कर ली कि ऐसा सा लड़का है, क्योंकि लड़की जब देखो ये है 2023 की बात, जो 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, वो 26 साल की थी तब। तो लड़की ने उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई 2023 में। तो उसने बोला ठीक है सब कुछ सही हो गया। वो लड़का सही रहा, 1 साल सही रहा, 2 साल सही रहा, उसने बिल्कुल चीट नहीं किया। और वो तीसरे साल में भाई 2023, 24, 25 भाई 25 नहीं 26 चल रहा है, आई थिंक सो। 25 में वो मैसेज करता है लड़का, उनका सब कुछ सही रहा। 25 में वो लड़का मैसेज करता है कि जैसे मेरी फ्रेंड का नाम राधिका समझ लो, कि राधिका तेरा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप मेरे घर पे नहीं मान रहे, मेरे मम्मी पापा। और लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मेरी फ्रेंड को कि वो बोलती है ठीक है हम दोनों बात नहीं करेंगे आज के बाद। लड़का भी यही बोलता आप मेरे से नफ़रत करो। भाई
तुमने पहले 2 साल उस पर एफर्ट्स लगाए, उसको प्यार कराए एक टूटे हुए इंसान को, और एंड में बोला कि मुझे नफ़रत करो, ऐसा बोला। तो लड़की जो थी उससे नफ़रत नहीं हुई। 1 महीना निकल गया बिना बात किए, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया, 10 महीने निकल गए। लड़की से मूव ऑन नहीं हो पाया। कोशिश की लड़की ने बहुत ज़्यादा, मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट उससे मूव ऑन नहीं हो पाया। उसने बोला कि उसने फिर एक दिन उसको उसको इंसोमिया हो गया, मतलब वो रात में सो नहीं पा रही थी, 4-5 बजे तक उठी रहती थी वो। तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी हो रही है, और उसको ऐसे लग रहा था कि उसको थेरेपी की नीड है। तो उसने क्या किया, लड़की ने, थेरेपी की नीड है तो उस लड़की ने उस लड़के को मैसेज किया, बर्थडे पे भी विश किया उसको, बट उसने लड़के ने ब्लॉक किया हुआ था। सोचो इतनी ऑडेसिटी है उसमें, मतलब उस लड़के में, कि तूने पहले उससे प्यार करवाया, फिर उसी को ही सब जगह से तू ब्लॉक कर रहा है, स्नैप से, इंस्टा से, और इंस्टा से ब्लॉक नहीं किया था, और सब जगह से ही ब्लॉक्ड हर। तो इतनी ऑडेसिटी देखो एक बंदे की कि तुम उस पर इतना एफर्ट्स लगा रहे हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो लड़की कितनी ज़्यादा, उस लड़की की टूटी होगी, वो लड़की कितनी ज़्यादा, शी इज़ ब्रोकन, मतलब कितनी ज़्यादा वो टूट चुकी होगी कि जब वो तीसरी बार उसको ऐसा झटका दिया उसने, लड़के ने, सोचो उस पर क्या बीती होगी लड़की पे। तो वो लड़की मतलब उस पर उसने मैसेज किया उस लड़के को कि मैं तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ। ऐसे कोई किसी के, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई किसी के बिना नहीं रहता, मगर एक दिल में एक पीस होता है, वो नहीं मिलता हमको। एक लाइफ में जो हमको पीस चाहिए होता है वो हमको कभी भी नहीं मिलता। अगर लाइफ में वो बंदा हो फिर मिलेगा। सब किसी के बगैर रह सकता है, बट एक दिल में जो दुख होता है वो नहीं जाता है। तो लड़की ने बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैंने 10 महीना कोशिश करके देख लिया। लड़के ने उसे आगे से क्या बोला कि मेरे घर वाले कहीं और शादी करा रहे हैं, तू भाई अपना देख ले, तू भाई जहाँ पे तूने करनी है अपने मम्मी पापा से कर ले शादी, अपने मम्मी पापा के पीछे कर ले शादी, मैं भी अपने माँ बाप के पीछे शादी कर रहा हूँ। अब आप बोलो क्या ये सही बात है या गलत बात है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि किसी का दिल तोड़ना। फिर उस लड़की ने मतलब कोशिश किया, उस लड़की ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया वो लड़की इतनी ईगो वाली थी, उसने अपने ईगो को साइड किया और उस लड़के को इतना मनाया कि मैं तेरे घर पे जाऊँगी, मैं तेरे घर वालों को मनाऊँगी। तो लड़के ने बोला नहीं भाई, मेरे घर वाले मानेंगे ही नहीं, मेरे घर वाले है ही नहीं ऐसे कि मेरे घर वाले माने वो ये। लड़के ने बड़ा ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वो जो लड़की इतना ज़्यादा रोई है, वो लड़की मतलब इतना ज़्यादा तड़पी है कि वो लड़की को आगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई नहीं है तो नहीं है, मुझे अब तुझसे प्यार नहीं है। लड़की को, मेरी फ्रेंड को ऐसा बोला उसने कि मुझे तेरे से प्यार नहीं है। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा रोई और मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि फील तो होता ही है यार, फ्रेंड जैसी भी है, फ्रेंड है मेरी। तो लड़की ने बोला भाई तुझे मेरे लिए इतनी सी भी हमदर्दी नहीं है? लड़के ने बोला नहीं, मुझे नहीं है। मतलब लड़के ने बोला अब मैं वो नहीं हूँ जो तेरे से प्यार करता था। वैसे जो जिससे प्यार करता है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस कुछ भी आ जाए, वो लड़की को नहीं छोड़ता। तो लड़की इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई है कि वो अब रिलेशनशिप में आने से डर रही है। शी इज़ आई थिंक 29 नाउ, एंड वो आई थिंक नहीं, शी इज़ 29 ना। तो मतलब ऐसे एज में एक लड़की बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, और ऐसे एज में एक रिलेशनशिप से निकल के किसी को छोड़ना इज़
बहुत ही ज़्यादा वो नाइटमेयर हो जाता है एक लड़की को इस एज में आके छोड़ना। और वो लड़की जो है, सोचो उस लड़की के साथ साथ क्या हुआ है स्टार्टिंग से, और उस लड़की के साथ एंड में भी क्या हुआ। इसलिए लोग बोलते हैं कर्मा इज़ अ बिच, बट आई थिंक कर्मा इज़ नॉट अ बिच, दिस इज़ कलयुग। ये कलयुग चल रहा है, और जो जितना गंदा करेगा वो इतना सही होता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। आप लोगों की थिंकिंग क्या पता कुछ अलग हो। फिर उस लड़की ने उसको कोई कर्स नहीं किया, कोई बद्दुआ शद्दुआ कुछ भी नहीं दिया। लड़की ने बोला ठीक है, तू जैसा भी रहे खुश रहे, आज के बाद तुझे मेरा कोई मैसेज या नहीं आएगा, मैसेज या फ़ोन। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2015 से लेके 2026 तक वो लड़की सफ़र ही कर रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस स्टोरी टाइम से, क्या कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मतलब इतना, मतलब लोग तो 2-2, 3-3 साल के बाद भी अपने एक्स के पास वापस चले जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोई कैसे हो सकता है कि तुम एक बंदी के लिए इतना एफर्ट्स लगाओ और उसके बाद एंड में उसको ये बोल के छोड़ दो कि मुझे तुझसे प्यार है भी नहीं, है ही नहीं। मतलब तुम्हारा प्यार इतना फीका था कि वो 10 महीने में ही ख़त्म हो गया। मतलब जहाँ पे तुम एंडलेस वादे करते थे कि ओहो वी आर टुगेदर फॉर एवर, जहाँ पे तुम फॉर एवर वाली बातें करते थे, और वो फॉर एवर कहाँ गया तुम्हारा। भाई लड़की को तो आज भी तुमसे प्यार है, दिल से प्यार है लड़की को आज भी। तो लड़की जब एक बार प्यार करे तो वो मूव ऑन नहीं कर पाती है, टाइम लगता है बट नहीं कर पाती है वो। टाइम भी लगता है, बहुत टाइम लगता है, बट तुम 10 महीने में ही बदल गए। ये कैसा प्यार है, मुझे तो समझ नहीं आती। खैर छोड़ो, खैर ही बोलते हैं सब। तो यही था स्टोरी टाइम मेरी फ्रेंड का। और जो मेरी फ्रेंड है वो आज भी उसके लिए तड़पती है, आज भी उसके लिए रोती है, बोलती है तू वापस आ जा। आज भी उसको एक होप है कि क्या पता मिलने के लिए बोले या क्या पता वापस आ जाए। तो वो मैं बोलती हूँ वो होप। तो ऐसी चीज़ें हैं आज भी उसको, मतलब वो सोचती है आज भी एक होप रहे उसके मन में, आज भी है। बट पता है कि ही विल गेट मैरिड सून। और उस लड़के ने ये भी बोला कि लड़की ने बोला तू शादी कर लेगा किसी और से। लड़के ने बोला हाँ कर लूँगा। सोचो उस लड़की पे क्या बीती होगी जब उसने ऐसा बोला होगा कि हाँ कर लूँगा। कि आप जिससे प्यार करते हो आप किसी और के साथ उसको इमेजिन कर सकते हो, उस लड़की को या लड़के के साथ या लड़की के साथ। आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इमेजिन कर सकते हो अगर बंदा लॉयल हो। आजकल के टाइम पे तो लॉयल्टी होती नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, बट जो लॉयल होता है वो सही नहीं होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो लड़की तो टूट चुकी है, मेरी फ्रेंड जो है वो टूट तो चुकी है, बट वो फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग। बट मुझे पता है उसकी अंदर से बहुत लगी पड़ी है। वो बिज़ी रहने का ट्राई करती है, बिज़ी रहने की कोशिश करती है, बट ऐसी सिचुएशन में उसका नहीं होता है कुछ करने का मन, कहीं जाने का मन नहीं होता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि बेटर बी बिच देन बिचारी। हाँ, और कैसा लगा आपको मेरा स्टोरी टाइम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, मुझे पता है फर्स्ट टाइम, बट मेरी यूट्यूब वीडियो ना बनाने की थोड़ी ये वाली भी समस्या थी कि उसको थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ रहा था। थोड़ी वो ट्रॉमाटाइज है तो उसको सही करना पड़ रहा है। तो आपको यूट्यूब वीडियो आने वाले टाइम पे मिलेंगी। तो यही थी मेरी स्टोरी टाइम। कल मिलते हैं वापस फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं झूठ बोल रही हूँ, कलम नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी मैं थोड़ी बहुत ट्रॉमा में हूँ। तो कल मिलते हैं, बाय।